जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बच्छ बारस पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग सुनेंगे बच्छ बारस माता की कथा। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बच्छ बारस 30 अगस्त को यानी आज मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच्छ बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। अब आप लोग सुनिए बच्छ बारस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक तो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों का बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोतों की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्छ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच्छ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अब आप लोग सुनिए बच्छ बारस की दूसरी कथा। प्राचीन समय में भारत में
सुवर्ण नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियाँ थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नर्म व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गो उत्सव द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गो उत्सव द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। बछबारस माता की जय हो।